तो ये सवाल देखो, ये क्या बोल रहा है कि द मास ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। अब देखो बात आ रही है ना डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली की। तो आपने ये फॉर्मूला नोट कर लिया अपने पास कि अमाउंट आफ्टर डिक्रीजिंग इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब अमाउंट जो पहले थी या ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, ब्रैकेट वन, और डिक्रीज की बात हो रही है तो माइनस आर अपॉन 100 और टाइम। ठीक है, पावर टाइम। सही है। अब देखो क्या बोल रहा है कि एट अ रेट ऑफ 3% ईच डे फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज एट द एंड ऑफ 10 डे। अब देखो, एक सब्सटेंस है ना, ठीक है, पी क्या है, इस सब्सटेंस की ओरिजिनल अमाउंट। सही है। और ए क्या होगी, ए होगी इस सब्सटेंस की अमाउंट आफ्टर डिक्रीजिंग एट द एंड ऑफ 10 डेज। तो निकाल लेते हैं। सही है। तो ए बराबर हो जाएगा, ए क्या है, अमाउंट आफ्टर डिक्रीज, पी जो गिवन नहीं है, पी भी इंटू वन माइनस आर क्या है, आर गिवन है 3%, और टाइम भी गिवन है 10 डेज। तो अमाउंट क्या आ गई, अमाउंट आ गई पी इंटू वन माइनस 3/100 की पावर 10। तो मेरे पास पी आ गया, क्या आ गया, पी इंटू 0.7374। ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, इस फॉर्मूले से मैंने ये निकाल दिया कि जो अमाउंट आफ्टर डिक्रीजिंग है ना एट द एंड ऑफ 10 डेज, वो बराबर है कि मैं ओरिजिनल अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इस फ्रैक्शन से, इस डेसिमल से। अब देखो ये क्या मतलब हुआ कि आपको पता है कोई भी चीज होती है ना, कोई भी चीज जो होती है, लेट से मेरे पास एक चीज है, लेट से केक है एक, सही है। तो आपको पता है भाई, फ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो लेट से अगर इसके 4 पार्ट्स हैं और मैंने सारे पार्ट्स स्टेट किए में, क्या मतलब है इसका, 4/4 ना, बराबर होता है 1 के। तो क्या मतलब हुआ, टोटल फ्रैक्शन हर हर चीज का क्या होता है, 1 होता है ना। अब लेट से मैं इस चीज में से जो है ये पार्ट हटा देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। अब क्या बचा, अब बचा 3/4, है ना, 3 पार्ट शेड है आउट ऑफ 4। मतलब ये चीज कम हो गई, 0.75 हो गई, 1 से 0.75 हो गई, है ना। कुछ चेक कर रहे हो, कम हो गई ना। पहले पूरी थी मतलब 1 थी, ये चीज पहले पूरी थी मतलब 1 थी। जब मैंने एक पार्ट कम कर दिया तो ये 1 से 0.75 पे आ गई, है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना फ्रैक्शन का। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ये पहले चीज ना, पहले चीज पी थी मतलब 1 थी। अब आफ्टर डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली एट द रेट ऑफ 3% ईच डे, और 10 डेज के आखिरी में क्या हो गया, उसकी अमाउंट इतनी हो गई, 1 से 0.7374 हो गई एट द एंड ऑफ 10 डेज। क्लियर है। तो क्या मतलब हुआ इसका, ये थी इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट, और ये हो गई फाइनल अमाउंट आफ्टर एट द एंड ऑफ 10 डेज। ये बात क्लियर है। ये हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन में। जाहिर सी बात है, 1 जो है इसकी एक्चुअल अमाउंट थोड़ी है, एक्चुअल अमाउंट तो पी है ना। तो 1 क्या है, 1 फ्रैक्शन है कि जब वो चीज, सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव कम नहीं हुआ था। और ये क्या है, आफ्टर डिक्रीजिंग, 1 से आफ्टर डिक्रीजिंग वो यहाँ पहुंच गई। ये बात हमें किसने बताई, ये बात बताई हमें इस इक्वेशन में, कि अमाउंट आफ्टर 10 डेज इज इक्वल टू पी टाइम्स 0.7374।
अच्छा मांग क्या रहा है देखते हैं। कह रहे फाइंड दी ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज। अब याद रखो, चाहे वो परसेंटेज डिक्रीज मांगे इंक्रीज मांगे, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज। और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, बहुत फिक्स्ड होता है फॉर्मूला। याद करो फॉर्मूला। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो मुझे बताओ इसमें फाइनल फ्रैक्शन क्या क्या बचा हमारे पास। 0.7374 माइनस इनिशियल क्या था, जाहिर सी बात है 1, अपॉन इनिशियल इनटू 100। निकालो क्या आ रहा है आंसर। 0.7374 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100। मेरे पास आंसर आ रहा है -26.26। अब ये माइनस शो कर रहा है कि ये परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। माइनस शो कर रहा है डिक्रीज को। सही है। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज। उसने मांगा ही परसेंटेज डिक्रीज है ना, मतलब वी नो कि भाई डिक्रीज ही हो रहा है। तो हमें यहाँ पर माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं हो रही है, जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, आंसर देंगे 26.26%। क्या हो रहा है, परसेंटेज डिक्रीज। क्योंकि क्वेश्चन में उसने मांगा ही यही है। उसने कहा हुआ है ना कि भाई डिक्रीज हो रहा है। तो हमें माइनस लगाने की नीड नहीं है। हम माइनस नहीं लगाएंगे। आंसर क्या होगा आपका, 26.26%। ठीक है। ये आपका इतना परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है एट द एंड ऑफ 10 डेज। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस तरह हमने ये फॉर्मूले से फ्रैक्शंस मालूम किए, और फिर फ्रैक्शन मालूम करने के बाद ये फॉर्मूला परसेंटेज चेंज का अप्लाई कर दिया टू फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। क्लियर है। अब ये पार्ट 2 देखो, उसी सवाल का पार्ट 2 है ये। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ होल डेज it takes until the mass of this substance is 1/2 of its original amount। देखो अगेन बात हो रही है एक्सपोनेंशियल डिक्रीज की, है ना। तो हम अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 - r/100 की पावर टी। अब देखो गौर से देखो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ होल डेज, मतलब टाइम मांग रहा है। टाइम ये मांग रहा है आपकी बात। टाइम नंबर ऑफ होल डेज मांग रहा है। ठीक है। it takes until the mass of this substance is 1/2 of its original amount। सही है। देखो P क्या है, P हमारे पास है ओरिजिनल अमाउंट, है ना। P है मास की ओरिजिनल अमाउंट। तो अब क्या बोल रहा है, और A क्या है, A अमाउंट है आफ्टर आफ्टर डिक्रीज, है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि आप टाइम निकालें जब ये P जो है ना, ये क्या हो जाए, इसका मास की अमाउंट हाफ हो जाए। मतलब अगर पी जो है, मतलब लेट से जो ओरिजिनल अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट पी, वो लेट से पी नॉट है। तो जो अमाउंट आफ्टर डिक्रीज है ना, ए, वो क्या हो जाए, P0/2। ये बात क्लियर हुई। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर पी जो है ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मास, वो P0 है। P0 मतलब P0 मतलब ओरिजिनल अमाउंट। सही है। या इस तरह कर लो, अगर ये मुश्किल लग रहा है तो, कि अगर पी एक्स है, पी जो है मतलब ओरिजिनल अमाउंट एक्स है, तो ए क्या हो जाए, x/2। जब तक ऐसा ना ऐसा हो जाए ना, जब ऐसा हो तो ये कितने कितने टाइम में होगा, कितने डेज में लगेंगे यहां से मास को यहां तक पहुंचने में। ये ये पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या करोगे, आपने ए की जगह इंसर्ट किया x/2, पी की जगह इंसर्ट किया x,
और 1 - R क्या था क्वेश्चन में? 3% था। और टाइम हमें निकालना है। अब खुद देखो, यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा। एक्स को आप उधर भेजोगे ना, मल्टीप्लाई वाला वहां डिवाइड हो जाएगा। तो x/2x हो गया, इज इक्वल टू, ये हो गया 1 - 3/100 की पावर टी। एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचा? 1/2 बचा, इज इक्वल टू 1 - 3/100 क्या होता है? 97/100 की पावर टी। आ गया? अब देखो क्या बना, 97/100 की पावर टी बराबर है 1/2। अब देखो, हमारे पास हमें टी निकालना है, और टी पावर में, हमें लाना है टी को नीचे, पावर से उतार के नीचे करना है। तो जब भी आपके पास जो चीज पावर में हो ना, निकालनी हो आपको, तो आप अप्लाई करते हो लॉग। ठीक है? किस तरह अप्लाई करोगे? आपने लॉग अप्लाई किया, लॉग लगाया। ठीक है? लॉग लगाया, अब देखो, खुद देखो, यहाँ पे हमारे पास 97/100 क्या है? इसको हम बोलते हैं बेस। और टी क्या है? इस बेस की पावर है। ये होती है बेस, और इसको हम बोलते हैं पावर, है ना? ठीक है? अब क्या, क्या रूल क्या है? आपने लॉग लगाया, लॉग लगाया, बेस विल रिमेन द सेम, 97/100। पावर गोज इक्वल्स टू के बाद, एंड इक्वल्स टू के बाद जो भी चीज है, दैट बिकम्स द पावर। इस तरह क्या हुआ, मेरे पास टी आ गया। टी बन गया सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। दोबारा सुनो क्या किया हमने। ये बेस थी, ये पावर थी, हमने लगाया लॉग फंक्शन। बेस को, बेस रिमेन्स द सेम, और बेस के जो पावर है, दैट गोज इक्वल टू के बाद, और इक्वल टू के बाद जो भी नंबर है, दैट बिकम्स द पावर। सही है? तो टी क्या हो गया? टी बराबर हो गया लॉग बेस 97/100 की पावर टी। अब आप चेक करो, आपके कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होगा, एक बटन होगा इस तरह का, लॉग, इस तरह का बटन होगा, है ना? ये, आप इसको क्लिक करो, आपके पास इस तरह का खुल जाएगा स्क्रीन पर, है ना? तो ये जगह है बेस की, और ये जगह है पावर की। ठीक है? तो आप लॉग इस तरह सेट करोगे कैलकुलेटर में। लॉग ये ना, यहाँ डालोगे 97/100, और यहाँ डालोगे पावर 1/2, और निकालो आंसर। 97/100, और यहाँ डालोगे पावर, डालोगे 1/2। तो आपके पास आंसर आ रहा है, टी आ रहा है 22.756। मतलब, क्योंकि हमें चाहिए होल नंबर चाहिए, हमें चाहिए होल नंबर ऑफ डेज, लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ होल डेज। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, जो बन रहा है 23 डेज। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस तरह हमने विद द हेल्प ऑफ, अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ होल डेज निकाल दिए, मतलब टाइम निकाल दिया। ठीक है? सही है? तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना एक्सपोनेंशियल का, तो आप इस फॉर्मूले से ही काम हो रहा होगा आपका। ठीक है? जो ये फॉर्मूला है ना, इस्तेमाल होता है इंटरेस्ट में, हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, वही फॉर्मूला ही है। ठीक है? जो इस्तेमाल होता है इन दी क्वेश्चन ऑफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया? 23 डेज। सही है?